नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। मध्य प्रदेश की राजनीति में आज बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक मंथन देखने को मिला, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रियों से सीधे उनके कामकाज का रिपोर्ट कार्ड मांगा। सीएम हाउस में हुई इस अहम बैठक में दिसंबर 2023 से अब तक की विभागीय प्रगति, संकल्प पत्र की स्थिति और जमीनी फीडबैक पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही हारी हुई सीटों और जिलों में पार्टी की पकड़ को लेकर भी सख्त सवाल उठाए गए। सरकार ने फिजूल खर्ची पर रोक लगाते हुए नए वित्तीय नियम लागू किए हैं। कंप्यूटर और प्रिंटर जैसी खरीद पर बजट सीमा तय कर दी गई है। सीएम ने लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था को मजबूत बताते हुए आस्था और प्रशासन दोनों पर जोर दिया। पूरा सिस्टम अब जवाबदेही मोड में नजर आ रहा है। भोपाल स्थित सीएम हाउस में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की। इस दौरान सरकार के कामकाज का पूरा लेखा जोखा मांगा गया और विभागवार प्रदर्शन की समीक्षा की गई। दिसंबर 2023 से अब तक की योजनाओं की प्रगति को लेकर गहन चर्चा हुई। सीएम ने साफ संकेत दिए कि अब केवल घोषणा नहीं बल्कि धरातल पर काम दिखना चाहिए। हर मंत्री ने उनके विभाग की वास्तविक स्थिति का हिसाब लिया। सरकार अब फाइलों से ज्यादा फील्ड रिपोर्ट पर भरोसा कर रही है और प्रदर्शन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। समीक्षा बैठक में राजनीतिक फीडबैक को भी प्रमुखता दी गई। हारी हुई विधानसभा सीटों और प्रभार जिलों की स्थिति पर मंत्रियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई। संगठनात्मक मजबूती और जनता के बीच सरकार की पकड़ को लेकर भी सवाल किए गए। ये स्पष्ट किया गया कि केवल प्रशासनिक काम नहीं बल्कि राजनीतिक प्रदर्शन भी महत्वपूर्ण है। हर क्षेत्र में सरकार की उपस्थिति और प्रभाव का आकलन किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में मंत्रियों पर जवाबदेही का दबाव और बढ़ा दिया गया है और आने वाले समय में इसका असर राजनीतिक रणनीति पर भी दिख सकता है। सरकार ने वित्तीय अनुशासन को लेकर भी सख्त रुख अपनाया है। फिजूल खर्ची पर रोक लगाने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं, जिनके तहत कंप्यूटर और प्रिंटर जैसी खरीद पर बजट सीमा तय कर दी गई है। सभी विभागों को अब खर्च में पारदर्शिता और निर्णय बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। उद्देश्य ये है कि सरकारी धन का उपयोग केवल आवश्यक कार्यों में हो। इस कदम को प्रशासनिक सुधार की दिशा में बड़ा निर्णय माना जा रहा है, जिससे सरकारी सिस्टम में अनुशासन और जवाबदेही दोनों मजबूत होगी। जबलपुर में आयोजित विधि व्याख्यान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था पर महत्वपूर्ण विचार रखे। उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसकी मजबूती न्याय व्यवस्था पर निर्भर करती है। सीएम ने कहा कि न्याय प्रणाली में नवाचारों से जनता का भरोसा और मजबूत हुआ है। उन्होंने संस्थागत मजबूती और पारदर्शिता पर जोर देते हुए कहा कि लोकतंत्र तभी सफल है जब हर नागरिक को न्याय समय पर और निष्पक्ष रूप से मिले। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज नवाचार और तकनीक का जमाना, ऐसे में विज्ञान ने हमारे जीवन को सरल बनाने में बड़ी भूमिका अदा की। और ऐसे समय में जब ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और लोकतंत्र को बनाए रखने में सबसे बड़ी भूमिका हमारे न्याय तंत्र की है। ऐसे में न्याय तंत्र ने नए नवाचारों के माध्यम से आज जो एक अलख जगाया, मैं अपनी ओर से आज इस सत्र के माध्यम से कई सारी सौगात यहाँ आप जब मूक बधिरों के प्रकार से भी माननीय सचदेवा जी के माध्यम से योगदान मिला है और कितने अलग अलग प्रकार से, लेकिन सही में ये तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर ये डिजिटल प्लेटफॉर्म कागजी फाइलों की लंबी प्रक्रिया और जटिलता को समाप्त करके फाइलों के त्वरित निराकरण करते हुए बेहतर प्रबंधन का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इसी अपेक्षा के साथ मैं समूचे प्रबंधन में अपनी ओर से बधाई देता हूं। और हमारी सरकार ने भी कई काम किए हैं
जिसके बलबूते पर, जैसे साइबर तहसील के बलबूते पर हमारे कोई भी अपना पंजीयन दस्तावेज का कराते हैं तो त्वरित गति से इसका निराकरण होता है। ऐसे तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं में आज के यहाँ तक कि हमारी कैबिनेट में भी हमने अपनी ई फाइल चालू की है। हमारे फैसलों को लेकर के, काम करने को लेकर के जितने नवाचार मध्य प्रदेश सरकार ने किए हैं वो सारे जनता की सुविधा के लिए है। और ऐसे में लोकतंत्र के लिए आज के इस अवसर पर जब भारत सरकार के मुख्य न्यायाधीश हमारे बीच विराजमान है और हमारे अपने राज्य के अंदर के नवाचारों से मुझे भी अच्छा लगता है और आपका भी सीना 56 इंच का हो रहा होगा। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं एक बार फिर इस समूचे आयोजन के लिए। पुनः कोटि से अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीतिक व्यस्तताओं के बीच मुख्यमंत्री का आस्था पक्ष भी सामने आया। शनि जयंती के अवसर पर उन्होंने भोपाल के कमला पार्क स्थित शनि मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान प्रशासनिक गतिविधियों के साथ आध्यात्मिक संतुलन भी दिखाई दिया। सरकार के कार्यों के साथ आस्था और संस्कृति का संदेश भी जुड़ा रहा। ये दर्शाता है कि नेतृत्व केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जिम्मेदारियों को भी साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की आज की बैठक ने साफ संकेत दिया है कि सरकार अब केवल घोषणाओं पर नहीं बल्कि जमीनी परिणामों पर फोकस कर रही है। मंत्रियों से रिपोर्ट कार्ड, जिलों का फीडबैक और खर्चों पर सख्ती, हर मोर्चे पर जवाबदेही तय की जा रही है। आने वाले समय में प्रशासन और राजनीति दोनों में परफॉर्मेंस ही असली पहचान बनेगी। यही सरकार की नई कार्यशैली का स्पष्ट संदेश है। ब्यूरो रिपोर्ट CM24 भोपाल।